नमोस्तु महाराज जी। अभी आपने मुझे बताया कि हमें जीवन में परिग्रह कम करना चाहिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परिग्रह करते हैं। बस मेरा क्वेश्चन यही है कि आप हमें बताएं कि हमें जीवन में परिग्रह किस तरह से कम करना चाहिए और हम ऐसी क्या चीज़ धारण करें जिससे कि हमारी इच्छाएं भी कम हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। परिग्रह को कम करना अर्थात अपनी इच्छाओं को कम करना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोकता है तो परिग्रह भी समाप्त होता है। इच्छाएं हमारी आकाश की तरह अनंत हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं, और इच्छाएं तभी समाप्त होंगी जब हमें यह ज्ञात हो जाए या अटूट श्रद्धा हो जाए कि अन्नम परमाणु में तम्पी, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जो मुझसे भिन्न है, जो मुझसे अलग है, वो मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। जब इच्छा समाप्त नहीं होगी तो परिग्रह भी समाप्त नहीं होगा। परिग्रह की जड़ जो है वो इच्छा है, और जब तक इच्छा उत्पन्न होती रहेंगी ये परिग्रह की जड़ मजबूत होती जाएंगी और हमारे जीवन में बहुत सारा आरंभ और परिग्रह पैदा होता जाएगा। आचार्यों ने, महावीर स्वामी ने कहा है कि उपवास उतना बड़ा तप नहीं है जितना बड़ा तप इच्छाओं को रोकना है। आप भोजन करते करते भी इच्छाएं नहीं हैं भोजन की और अनासक्त परिणाम हैं तो आप सबसे बड़े तपस्वी हैं। और आप भोजन नहीं कर रहे हैं और भोजन की इच्छा है तो कह रहे हैं कि आप कोई तपस्वी नहीं हैं, आप भोगी हैं, आप बुभुक्षु हो, आप मुमुक्षु नहीं हो। मुमुक्षु आदमी भोजन करते समय भी मुमुक्षु हो सकता है, और जो भोजन नहीं कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति भी जो है बुभुक्षु हो सकता है, भोगने वाला हो सकता है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, जब तक चिंतन नहीं लाएंगे कि मेरा पर से कोई नाता नहीं है और पर पदार्थ मेरा नहीं है और पर का मैं कभी हो नहीं सकता हूँ, ये भाव लाए बिना परिग्रह नहीं छूट सकता। परिग्रह है क्या? महावीर स्वामी कहते हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा ही परिग्रह है, ममत्व परिणाम ही परिग्रह है। वस्तु जो परिग्रह कही जा रही है वो तो द्रव्य वस्तु है। द्रव्य वस्तु तो आप रहो चाहे नहीं रहो वो रहेगी जगत में, उसे कोई नहीं हटा सकता है जगत से। पूरा जगत को आप कैसे हटा सकते हैं? ये मेरा भारत है, इस भारत को अलग कौन कर सकता है? ये मेरा विश्व है, ये विश्व को अलग कौन कर सकता है? आप रहो चाहे नहीं रहो। तो द्रव्य जो परिग्रह है उसको हम तभी छोड़ पाते हैं बुद्धिपूर्वक जब हमारे अंदर की जो है इच्छाएं समाप्त होती हैं, ममत्व परिणाम समाप्त होता है। हम माता पिता से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम इन्हें मानते हैं मेरा है। जिस दिन मानना बंद किया उनसे छूट जाते हैं। हम दोस्त मित्रों से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि ये मेरे हैं, और जैसे हमने सोचा कि ये मेरे नहीं हैं तो हम उससे छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम उनको शत्रु मानने लगते हैं तो भी छूट जाते हैं। हम उनको मित्र मानते हैं तो उनसे हम जुड़ जाते हैं। ये सत्य ज्ञान जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो परिग्रह छूट जाता है। फिर भी इच्छाओं को रोकने के लिए हमें जो है अपनी भोगोपभोग की जो वस्तुएं हैं उनका परिमाण बनाना चाहिए, क्योंकि निमित्त का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे भोगोपभोग की सामग्री हमारे सामने होंगी तो हमारा परिणाम उनको भोगने का होने लगेगा, उनको अपने पास रखने का होने लगेगा। इसलिए उन निमित्तों को हटाने के लिए भी हमें नियम लेना चाहिए
यदि हम निमित्त से हटते जाएंगे या निमित्त से हम अपने आप को हटाते जाएंगे तो परिग्रह का जो है परिमाण बन जाएगा, परिग्रह छूटेगा और फिर धीरे 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 उसके प्रति जो इच्छाएं हैं वो भी छूटेंगी। तो यही उपाय है परिग्रह को छोड़ने का, परिग्रह का त्याग करने का, इच्छाओं को शांत करने का, कि जगत में मेरा कोई नहीं है ऐसा भाव लेकर के आओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने मंदिर में कोई शांति विधान कराएं या कोई भी विधान कराएं, उसका उतना ही महत्व होता है कि या कोई सिद्ध क्षेत्र या अहि क्षेत्र में करवाएं? नमोस्तु महाराज। शांतिनाद विधान, शांतिनाथ विधान में शांतिनाथ भगवान का आराधना है। शांतिनाथ भगवान के प्रति हमारी जो भक्ति है समर्पित है। अब उसे हम घर में कराते हैं, उसे हम जो है मंदिर में कराते हैं और उसे हम सिद्ध क्षेत्रों में कराते हैं। देखो, जैसे जैसे निमित्त और अच्छे होते जाएंगे, भाव भी हमारे और भी उतने अच्छे होते जाएंगे। घर में ममत्व का परिणाम है, तो उसमें विधान जब हम करेंगे तो हमारा अधिक उपयोग जो है घर में ज़्यादा जाएगा, तो उतना फल की प्राप्ति नहीं होगी। अपने मंदिर में कराएंगे तो उसमें भी यह भाव तो आ सकता है कि ये मेरा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, अपना मंदिर है, सुविधा है, सब कुछ बढ़िया है। वहाँ भी विधान कराएंगे, ठीक है, वहाँ भी परिणाम लगेंगे, लेकिन घर से ज़्यादा परिणाम जो है मंदिर में लगेंगे। मकान से ज़्यादा शुद्धता भावों में मंदिर में आएगी। लेकिन यदि वही मंदिर सिद्ध क्षेत्र में हो, अतिशय क्षेत्रों में हो, तो वहाँ पर जाकर हमारे भाव ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपका गांव जो छूटा, गांव से जो विकल्प छूटा या शहर से विकल्प जो छूटा, वो विकल्प छूट करके आप जो है निर्विकल्प रूप से जो है सिद्ध क्षेत्र में विधान कर रहे हैं। और जब आप सिद्ध क्षेत्र में विधान कर रहे हैं तो वहाँ का भाव, ओहो यहाँ पर इतने मुनिराज मोक्ष गए हैं, यहाँ पर इन तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है, ये जो श्रद्धा हमारे अंदर जागृत हुई है, और वहाँ की जो प्रतिमा, वहाँ के जो भगवान, वहाँ का जो शुभ निमित्त वातावरण, घर का त्याग, परिवार का त्याग, परिग्रह का त्याग, गांव शहर का त्याग अपने, और वहाँ पर बिल्कुल शुद्ध भावों से, शुद्ध परिणामों से हम विधान कराएंगे तो उसका फल और अचिंत होगा। आजकल लोग सिद्धचक विधान भी इस प्रकार कर रहे हैं, सिद्ध क्षेत्रों में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को ले जाते हैं, एक तो क्षेत्रों का भी उद्धार होता है और उनके भाव भी बहुत उज्जवल होते हैं। तो जैसे 100 अच्छे निमित्त मिलेंगे, उसका फल भी अलग अलग नियम से होगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।